अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर मोहम्मद फ़हीम सिवाल खास से मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों और अजीज़ साथियों, मेरे प्यारे मित्र व भाई जो पत्रकारिता करते हैं, उन सभी से मैं गुजारिश करता हूं कि आप सभी अगर इस वीडियो में सच्चाई आपको नज़र आए, आपको समस्या लगे कि वाकई में ये समस्या है, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ये जिलाधिकारी महोदय और जनाब सीएम साहब तक पहुंच सके। उत्पाती बंदरों ने नगर पंचायत सिवाल खास के अंदर एक आतंक मचाया हुआ है। आप आए दिन आप सुनते भी हैं कि उधर उस औरत के काट लिया, वहाँ उस बच्चे के काट लिया, और औरत बच्चा भागे, यानी गिरने का भी अंदेशा था। छत से गिर के यानी गिर जाते तो शायद एक गंभीर चोट आ सकती थी, जान भी जा सकती थी। जानी माली दोनों चीज़ों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है उत्पाती बंदरों के द्वारा। औरतों का, बच्चों का अपनी छत पर निकलना, बाहर बैठना भी दुश्वार हो चुका है, ये आप सभी जानते हैं। और इस पर नगर पंचायत सिवाल खास की तरफ से कोई कार्यवाही उचित आज तक नहीं हो पाई है। इसके लिए मैं और मेरे साथी इमरान खान, मोहम्मद अदनान, शारिक, शाहिद और आम जनता ने 28/12/2020 को नगर पंचायत सिवाल खास में एक शिकायत पत्र भी दिया था कि उत्पाती बंदरों ने आतंक मचाया हुआ है। इसमें इकरामुद्दीन सभासद वार्ड नंबर 5 से, इस्लामुद्दीन सभासद वार्ड नंबर 3 से, और इसी के साथ साथ महनाज सभासद, इसी के साथ साथ जावेद मेंबर वार्ड 6 से, उन्होंने अपनी मोहर और उन्होंने अपने साइन किए थे। नगर पंचायत कार्यालय में शिकायत पत्र जाने के बाद 28/12/2020 के बाद 2021, अब 2022 भी निकल जाएगा, अभी तक कोई उचित कार्यवाही नहीं की गई है। तो मैं जिलाधिकारी महोदय से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप इस मामले को संज्ञान में लें और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें कि आज तक इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, आपने अब तक क्या किया है। उसके बाद मेरी मुलाकात हुई, मिलने जाना हुआ नगर पंचायत में, तो ये कहते हैं जनाब उस्मान साहब जो है, जो यहाँ क्लर्क हैं, कि भाई कभी कहते हैं कि यहाँ बजट नहीं है, कभी कहते हैं कि अभी हमें परमिशन नहीं मिली पर वन विभाग से, जो कि सरासर झूठ है। क्योंकि इसके बाद जो है IGRS पर 24/6/2021 को शिकायत की गई थी, जिसका संदर्भ संख्या 92113800012795 है। उसमें साफ साफ जो है वन विभाग के अधिकारी ने अवगत करा रखा है, या इनके पास जो है एक रिपोर्ट प्रेषित की गई है कि नगर पालिका, नगर पंचायत कार्यालय के बजट से, अपने बजट से ही उत्पाती बंदरों को पकड़वाएंगे। एक तो ये मामला हो गया। इसके अलावा 24/6/2021 के बाद ये 20/7/2022 में मैंने RTI के द्वारा जो मालूम किया गया कि बंदरों को पकड़ने का क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही, तो इसमें इन्होंने कहा है निकाय द्वारा बंदरों को पकड़ने हेतु आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित करवाकर तत्पश्चात कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद भी कई मरतबा IGRS से मैंने शिकायत की, उसमें भी यही जवाब आता रहा। तो समझ में नहीं आ रहा कि बोर्ड की बैठक पिछले 2 साल में हुई या नहीं हुई, नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई। तो इस तरह के ये IGRS पर जवाब देते हैं हमेशा कि हम बोर्ड की बैठक में कार्रवाई करवाएंगे, बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पारित करवाकर कार्रवाई करवाएंगे। कभी कहते हैं हमारे पास बजट नहीं है, कभी कहते हैं कि हमें परमिशन नहीं मिली। अब से 1.5-2 साल पहले सर के पहले जो वन विभाग के जो अधिकारी थे, मैडम थी, उन्होंने भी परमिशन दे दी थी नगर पंचायत को। और अब जो मैंने शिकायत 2-3 दिन पहले जो IGRS पे की है, उससे पहले ये आपका 14/9/2022 में जनाब जिलाधिकारी महोदय साहब के पास जन सुनवाई की प्रति की 2 कॉपी, RTI की प्रति की 1 कॉपी, नगर पंचायत सिवाल खास कार्यालय को दी गई पत्र की प्रति की 1 कॉपी संलग्न करके वहाँ भी 14/9/2022 में भेजी जा चुकी है। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा भी कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। कार्यालय से 2 मरतबा फ़ोन आ चुका है कि आपके यहाँ कोई इस पर कार्रवाई हुई नहीं हुई,
तो मैंने इसमें साफ साफ कहा है कि अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी एक हफ्ते पहले भी IGRS पे शिकायत की गई थी कि ये अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसे संज्ञान में लेकर वन विभाग की जो फॉरेस्ट ऑफिसर हैं DFO साहब, उन्होंने जांच के लिए जनाब सुनील कुमार शर्मा जी को सिवाल खास भेजने की अनुमति दी और ये 30 अक्टूबर में वहाँ से इंस्पेक्टर सुनील कुमार साहब जो है सिवाल खास पहुँचे। उनकी फ़ोन पर मेरे पास कॉल भी आई, तो मैं बाहर था, तो शाम का टाइम था, तकरीबन ये कोई 6 साढ़े 7 की 6 और 7 के बीच का। तो मैंने सोचा कि सर आए हुए हैं, परेशान ना हो, मैं उनसे मिलने के लिए गया। मेरे साथ इमरान खान और अदनान चौधरी साथ में थे। उनसे मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद वार्ता हुई। वार्ता होने पर उन्होंने भी कहा कि वाकई में समस्या है, समाधान होना चाहिए। उनके पास एक फार्म था, फार्म पर उन्होंने कहा कि आप इसे भर दें, फिलअप कर दें। मैंने कहा सर मेरे पास जो कॉपियाँ हैं जो मैंने DM साहब को दी हैं, उससे पहले नगर पंचायत में दी हैं, मैं वो आपको देता हूँ, आप मुझे रिसीविंग दे के और आप नगर पंचायत में जाके कार्रवाई के लिए आप कहें। तो वो उन्होंने सहमति जाहिर की। उन्होंने कहा कि मैं ठीक है, मैं अगले दिन या एक दिन के बाद आपके पास आता हूँ, वो मैं आपसे लेकर रिसीविंग दे के आपके नगर पंचायत में जाके मैं कहूँगा अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और जाने के बाद ही उन्होंने आख्या प्रेषित कर दी कि हम शिकायतकर्ता से मिल चुके हैं और मिलने के बाद उन्होंने संतुष्टि जाहिर की है, हस्ताक्षर करने से उन्होंने मना कर दिया। अगर संतुष्टि जाहिर की थी मैंने और मैंने हस्ताक्षर फिर मैंने क्यों नहीं किया? अगर मैंने संतुष्टि जाहिर की, उस पर उन्होंने टिक करके वो भेजा हुआ है, वो आख्या लगाई है उन्होंने। ये सुनील कुमार जी इंस्पेक्टर साहब का गैर जिम्मेदाराना रवैया है और इस पर भी मैं जिलाधिकारी महोदय को कहना चाहता हूँ, सर आप इसे संज्ञान में लें। DFO साहब से मेरी आज बात हुई है, मैंने उन्हें ये सारा मामला बताया। उन्होंने कहा कि मैं जांच कराकर मैं कार्रवाई करवाऊंगा। तो ये मामला आपके सामने है और इसी के साथ साथ जो चीज़ फ़ोटोकॉपी लगाई गई हैं, मैं वो आपको भी जो है वीडियो के अंदर मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो क्या मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये समस्या नहीं है नगर पंचायत सिवाल खास के लिए? क्या हमारे जो जिम्मेदारान हैं क्या वो नहीं जाएंगे? जिनकी माएँ बहनों के काटा है, बच्चों के काटा है, क्या सबके बिल्कुल ज़मीर मर चुके हैं? बस कोई कार्रवाई करवाने को कोई तैयार नहीं, कोई जाने के तैयार नहीं है। नगर पंचायत कार्यालय पे क्यों नहीं जाते आप? क्यों नहीं जाते शिकायत लेके आप? क्यों भीड़ के साथ नहीं जाते आप एक विनम्र स्वभाव से क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं बात करते कि भाई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? नगर पंचायत अध्यक्ष एक बन गया, उसके बाद सब जो है अपना एहतिकाफ में बैठ जाते हैं, कोई कार्रवाई करवाने को तैयारी नहीं है। क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा? तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो इसमें हमने फोटो को, ये सबसे पहले ये देखिए आप, नगर पंचायत सिवाल खास में जो दी गई हैं ये मोहरें हैं सभासद और जो साथियां हैं, दोस्त हैं और आम जनता है। 28/12/2020 की रिसीविंग भी है। इसी के अलावा 7/6/2022 का ये IGRS पे नगर पंचायत की द्वारा जो है दिया गया। 7/6/22 के बाद ये आपका 24/6/22 में भी आप ये देखिए जो परमिशन इन्हें ऊपर से मिली हुई है कि वन विभाग की तरफ से कि आप अपने जो है बजट से आप पकड़वाएं। और इसके अलावा ये आपका हो गया 20/7/2022 में RTI के जवाब में ये कहा गया कि निकाय द्वारा बंदरों को पकड़ने हेतु आगामी बोर्ड बैठक ही करवाते रहते हैं। आज तक कोई बोर्ड बैठक पता नहीं कहाँ हो रही है, इनकी कहाँ नहीं हो रही। और ये 24/9/2022 ये जिलाधिकारी महोदय को मैंने जो है संलग्न करके ये कॉपियाँ ये सेंड की जा चुकी हैं। तो अब आप भाइयों बुजुर्गों दोस्तों और साथियों से और मेरे वो पत्रकार भाई जिन्हें ये इसमें सच्चाई लगती है, उन्हें लगता है कि वाकई में नगर पंचायत सिवाल खास के आवाम के लिए ये समस्या है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस पर एक अहम रोल अदा करें। अपने ज़मीर को ज़िंदा करके हक और सच्चाई के लिए कम से कम मैदान में आकर आप जाकर बात करें, नगर पंचायत में बात करें। आवाम को आना चाहिए निकल के। इतना ही कहना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।